Hello students, I am Shilpi Raghuvanshi, your biology teacher. आज हम लोग हमारी बायोलॉजी की सेकंड यूनिट जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। जेनेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये वाली जो यूनिट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये हमारी, और इस यूनिट को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इसके बारे में छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट बताऊंगी। और सारे कॉन्सेप्ट और जेनेटिक्स को पढ़ने के पहले हमको ये पता होना है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, जेनेटिक्स की स्टार्टिंग कैसे हुई और किसने की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ किसने की, जेनेटिक्स की स्टार्टिंग कैसे हुई। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले हम करेंगे, सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, आखिरी तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बट सबसे पहले हम पढ़ेंगे द फादर ऑफ जेनेटिक्स। द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज़ ग्रेगर जॉन मैंडल। ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन थे और इन्होंने क्या किया और कैसे ये फादर ऑफ जेनेटिक्स बन गए, है ना। तो इसको मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में आपको बताऊंगी। स्टोरी को आप फील करेंगे तो आप जेनेटिक की हर एक स्टेप को फील कर पाएंगे, आप जेनेटिक की सोल को फील कर पाओगे अगर आप मैंडल की स्टोरी को फील कर पा रहे हो तो, ठीक है। सो मैंडल वॉज बॉर्न इन अ जर्मन स्पीकिंग फैमिली। मैंडल जुलाई 20 को 1822 में ग्रेगर जॉन मैंडल का जन्म हुआ था, ठीक है, इनका बर्थ हुआ था। नॉर्मली क्या था, एक बहुत पुअर फार्मर की जो फैमिली थी उसमें इनका बर्थ हुआ था। तो ये बहुत गरीब थे, बहुत पुअर थे। अब पुअर थे लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होने लगे तो आसपास के लोगों को, इनकी फैमिली को ये फील होने लगा कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। मतलब वो खूब पढ़ना चाहते थे, लगन से पढ़ना चाहते थे मैंडल, लेकिन अब पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे क्योंकि वो तो बहुत पुअर थे। अब पढ़ाई के लिए जब पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो उसके बाद भी उनकी मेहनत और लगन देखकर उनको कहाँ पहुँचाया गया, मॉनेस्ट्री में। वहाँ पर इन्होंने क्या किया, वहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की। तो वहाँ मॉनेस्ट्री के जो और भी जो टीचर्स थे उन्होंने इनको देखा कि ये कितनी लगन से पढ़ाई करते हैं, ये बहुत ज़्यादा होनहार थे और इतनी ज़्यादा हार्ड वर्कर थे कि उन्होंने अपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे। और मैथ्स, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, नेचुरल साइंस, इन सब की इन्होंने स्टडी की और स्टडी करके यानी बहुत मेहनत और लगन से स्टडी करते रहे। और इतनी जब पढ़ाई की तो इतनी पढ़ाई करने के बाद क्या हुआ, इतनी पढ़ाई करने के बाद धीरे धीरे उन्होंने कॉलेज में जाकर पढ़ाने लगे। उसके बाद लेकिन उसके बाद भी पता है उनका मन कहाँ लगा हुआ था, पढ़ाई करते करते उनको क्या मिला, एकदम से एक प्लांट, उनका दिमाग पूरी तरह से उस प्लांट में चला गया जिसका नाम था पाइसम सटाइवम। जी, यही था मैंडल की लाइफ का टर्निंग पॉइंट जब उनको पाइसम सटाइवम मिला, मतलब पी प्लांट, मटर का प्लांट जिसको हम बोलते हैं। और उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई, अपना बायोलॉजी, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, नेचुरल साइंस सब कुछ उन्होंने कहाँ पर झोंक दिया, पाइसम सटाइवम प्लांट पर। और पूरे 8 ईयर्स तक, 8 सालों तक उन्होंने अपना क्या किया, 8 सालों तक उन्होंने इस पर काफ़ी सारी स्टडी की, रिसर्चेस किए और अपने अलग अलग पेपर्स भी जो थोड़े बहुत पैसे उनके पास से पब्लिश कराए। और जैसे भी उन्होंने, क्योंकि उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, तो वो जब पैसा नहीं था तो उन्होंने क्या करा कि बहुत थोड़े बहुत जो उनके पास जो पैसा था उसी से उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके अपने रिसर्च को भी कंटिन्यू किया। और आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा, और नॉर्मली एमसीक्यूज़ में पूछा भी जाता है कि मैथ्स और बायो का कॉम्बिनेशन किसने किया। आप ये बात जान के आश्चर्य होगा कि जो मैंडल थे ना, इन्होंने ही मैथ्स और बायो को कंबाइन किया। बट उस टाइम उनकी इन बातों पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। वो बड़े बड़े पेपर्स में सब कुछ पब्लिश नहीं करा सकते थे, पेटेंट नहीं करवा सकते थे अपने नाम पर कुछ भी, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो बहुत गरीब थे। तो जैसे तैसे वो अपना मॉनेस्ट्री में जाकर सब रिसर्च करते, पढ़ते, पढ़ाते थे वहाँ पर। फिर पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने काफ़ी टाइम तक। और ये जब वो रिसर्चेस कर रहे थे पाइसम सटाइवम पर, तो रिसर्च करते करते उन्हें 8 ईयर्स पूरे हो चुके थे। और इन 8 सालों में उन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग लॉज बताए। क्या बताए?
लॉज, और यही लॉज हमारे जेनेटिक्स के लॉज हैं जो इन्होंने मेंडल ने हमको बताए। बट उस टाइम किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अप्रॉक्स 1900 के अप्रॉक्स पर ये जब इनकी रिसर्चेस चल रही थी, उस टाइम इन्होंने काफ़ी सारे लॉज़ दिए और इन लॉज़ को उन्होंने एक बुक के अंदर पब्लिश करवाया। एक बहुत सिंपल सी बुक थी, वहाँ की बुक क्या, एक पेपर था, वो जनरल था जिसमें उन्होंने पब्लिश कराया, जिसको बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं थे, उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी। उस बुक का नाम नॉर्मली एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न। ये जो था, ये इनकी बुक का नाम था, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न। उस टाइम पर उन्होंने उसमें अपना पब्लिश करवाए ये लॉज़, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने कोई मतलब ही नहीं लगा। तो फिर क्या हुआ, मेंडल्स का इससे दिल बहुत टूट गया, वो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक जिस चीज़ के लिए स्टडी की, इतनी पढ़ाई की और इतने अच्छे अच्छे लॉज निकाले और किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, और उनको काफ़ी ज़्यादा गहरा सदमा भी लगा। फिर उसके बाद वापस से वो कॉलेज में गए, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री और जो वो सब्जेक्ट पढ़ाते थे उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पर पढ़ाने लगे। फिर काफ़ी टाइम बाद उनकी डेथ भी हो गई, और उनकी डेथ भी नॉर्मली उनका किडनी फेलियर के कारण हुई। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी उनको, एक डिसीज़ थी जिसको बोलते हैं ब्राइट डिसीज़, उस डिसीज़ के कारण काफ़ी पेनफुल ईयर्स रहे उनके, जो डेथ के ईयर्स थे, और 61 ईयर की एज में उनकी डेथ हो गई। ये देखिए फ़ोटोग्राफ, ये मेंडल के फ़ोटोग्राफ थे। इनकी डेथ के कुछ टाइम बाद 1900 के आसपास क्या हुआ पता है, कुछ साइंटिस्ट आए, 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डिवरेस एंड कार्ल कैरेस, एरिक। इन्होंने क्या किया कि जो मेंडल ने पेपर पब्लिश किया था उसी को उन्होंने उसको कंटिन्यू किया, और जब उन्होंने उसको कंटिन्यू किया तो मेंडल की ही रिसर्च को उन्होंने जब कंटिन्यू किया तो उनको लगा, तीनों साइंटिस्ट को, कि ये सारी रिसर्च तो मेंडल पहले ही कर चुके थे, और मेंडल ने ये बिल्कुल पॉइंट वाइज इस तरह से इतने अच्छे से अपनी रिसर्च की थी कि जो रिज़ल्ट पर ये तीनों साइंटिस्ट 19,000 के टाइम पर आए, वो 1900 के टाइम पर आए, सॉरी, तो वो सारे रिसर्च का जो रिज़ल्ट था वो मेंडल पहले ही निकाल चुके थे। तो इसलिए ये सब कुछ फिर वापस मेंडल के नाम पर आया, और मेंडल को बोला गया द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, सॉरी। आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे, जैसे देखो मैंने आपको लिखा हुआ है, इसमें मेंडल का डेथ ईयर लिखा हुआ है 6 जनवरी 1884। देन उनके एक्सपेरिमेंट उन्होंने कहा कि मेंडल्स पी प्लांट एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बिटवीन 1856 एंड 1863 established many of the rules of heredity now referred to as the law of Mendelian inheritance। मेंडल के उन्हीं लॉस को आज हम किस नाम से जानते हैं, मेंडेलियन इनहेरिटेंस नाम से हम जानते हैं। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड मेंडल वर्कड एज अ गार्डनर एंड स्टडीड बी कीपिंग। एक गार्डनर थे, इन्होंने बी कीपिंग भी किया हुआ है मेंडल ने। ही ऑल्सो स्ट्रगल्ड फाइनेंशियली टू पे फॉर हिज स्टडीज़। मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने अपनी स्टडीज़ के लिए। मेंडल वर्कड एज अ सब्स्टिट्यूट हाई स्कूल टीचर्स, काफ़ी टाइम पर उन्होंने हाई स्कूल टीचर के फॉर्म में भी जॉब किया अपना। और एडिबल पीक पे इन्होंने 1856 में अपना एक्सपेरिमेंट्स किए। आप ये पॉइंट्स इसको अपना अच्छे से याद करना, सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हमें मेंडल के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम जेनेटिक की स्टडी कर रहे हैं तो हमको जेनेटिक पढ़ने के पहले हमको मेंडल के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मेंडल ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए होते तो शायद आज हमको इतना ज़्यादा एलैबोरेट करके जेनेटिक्स पढ़ने नहीं मिलता। ठीक है। ग्रीगर मेंडल थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट डिस्कवर्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बताए, इसीलिए हम मेंडल को क्या बोलते हैं, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके।